समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे केले की खेती करने वाले किसान भाई जो केले की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर रहे हैं और केले के साथ में अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। जैसे कि पहले इसमें धान की खेती की और अच्छा खासा धान और जो क्षेत्र में इस समय केला लगा हुआ उस हिसाब से हमारे किसान भाई का केला भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसमें आलू लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा आलू दिखाई पड़ रहा है और किस हिसाब से ये मल्चिंग खाद का प्रयोग कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। किसान भाई आपका शुभ नाम और क्या अनुभव रखते हैं इसके बारे में? मेरा नाम योगेंद्र त्रिपाठी है। हम इस समय केले की खेती पर एक शोध भी कर रहे हैं और उसमें ज़ीरो ले लागत कैसे की जाए और उत्पादन भी अच्छा हो और पौष्टिक उत्पादन हो। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा प्रयोग करके उसमें किया जाए। तो इस पर हमारा मिशन भी चल रहा है, शोध का भी, और प्रैक्टिकली रूप से हम उसको कर रहे हैं, उसका मुनाफ़ा भी हमें मिल रहा है। तो हमने केले का जो शोधन किया है, पेड़ लगाए, जैसे ये खेत है हमारा, इस खेत में इससे पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें हमने सब जैविक का ज़्यादा प्रयोग करने का बनाया था और देखिए सबसे पहले हमने जब केला लगाया, साथ में जैसे केले की लागत अधिक आती है, तो उसके साथ में यदि शाह-फसली हम लेते रहें, तो उसकी लागत कम हो आती है। तो अब लागत कम होने का है कि शाह-फसली में हमने सबसे पहले इसमें धान को मतलब सीधी बुआई की। तो सीधी बुआई में ये होता है कि सीधी बुआई हो जाती है, इसके बाद में पानी लगता है। केला लगा और पानी लगा तो पानी हमारा दोनों जगह उपयोग होता है, केला में भी, धान में भी। दूसरी चीज़, जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है उसमें जो अनावश्यक जो है घास इत्यादि जम जाती हैं, तो उनका जमाव वहाँ नहीं हो पाता है। तो उनका खेत में धान ही हो गया वहाँ पर। हालाँकि ग्रीन हाउस के लिए एनर्जी लेने से सूर्य के लिए हरा होना भी ज़रूरी है। क्योंकि एनर्जी सूर्य से कैसे आएगी, तो एनर्जी भी आती रही बराबर। और जब इसकी फसल हो गई, उसका हमको मुनाफा भी मिल गया, धान की फसल हो गई, अच्छी फसल होती है धान की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि केला तब तक छोटा होता है। फिर तब केलों की ग्रोथ चालू हुई। तो अब केला का जो फसल तैयार हुई, तो आप देखिए यहाँ पर हमने आलू की, बीच में रो आलू की डाल दिया है, ये आलू की रो है, आलू की फसल लगी है। आलू की फसल अब तैयार ही होने वाली है कुछ समय। और ये जो घास आप देख रहे हैं, ये घास जमी हुई है, मगर अब इसको हमको क्या उपयोग करना है? घास इसको हमने काटने के लिए मना कर दिया है, कटाई नहीं की इसकी। इसको हम अभी जब आलू खुद जाएगा तो इसके बाद इसी में जो है हरी ग्रीन ग्रीन घास को, इसको हम मल्चिंग इसी में करा देंगे। और साथ में हमारे पास गोबर की, इनकी सबकी खाद है, जिसे हम ये सब किनारे-किनारे डलवाए हैं। तो ये भी चीज़ें होती रहती हैं कि हम मैक्सिमम जैसे जीवाणु जो पहले था, वैसे ही हम खेती पुनः करके जीवाणु को पूरा उसी तरीके से कर दें कि हमको अलग से जैसे जो लेने के लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, कहीं कैल्शियम की कमी आ रही, कहीं जिंक की कमी आती। वो अभी हम पूर्णतः तो नहीं कर सकते हैं, मगर हमको विश्वास है धीरे-धीरे हम ज़ीरो कर देंगे। जैसे पहले फसलों में ऐसी आवश्यकताएँ नहीं लगती। जहाँ-जहाँ लगा दो, ना कोई रोग, ना कोई ऐसी समस्याएँ आती थी, पूरा ग्रोथ होता था। उसी लेवल पर पूरा काम करना चाहते हैं और इस तरीके से पूरा जैसे ज़ीरो लेवल लागत हो जाएगी और जो हमारे उत्पाद हो गए, जैसे आज एक मार्केट ही बन गई हर चीज़, पॉइज़न मार्केट हम तो उसको सीधे-सीधे कहते हैं कि डाला है, ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें डाले और अपना उत्पादन लिया, बेच दिया। ठीक, तो पॉइज़न या ज़्यादा केमिकल का यूज़ कहीं न कहीं हमारे तरीके हानिकारक है। नेचुरल रूप से जो सर्वाइव है, जैसे एक हमारे मित्र हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो वो अपना ये कहे कि इसे केमिकल का ले लीजिए, चाहे उसका ले लीजिए, तो हमने कहा हाँ, केमिकल का फ़ॉर्मूला दूध भी बना ले सकते हैं, मगर क्या है, जो ऐसे तत्व होते हैं, जो जानवरों के माध्यम से आते हैं, जैसे आप कोई गोल्ड उसमें थोड़ो डाल देगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति से हमको जिस रूप में मिल जाती हैं, बहुत अमूल्य चीज़ें, वो तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जैविक पर ही बहुत बड़ा ये प्रयोग है और साथ में इसका लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद सभी को। और इसी बात हम बात अपनी पूरी करते हैं और हमारा ये भी मानना है कि अन्य लोग भी इस भूमिका में आएँ, जैविक खेती की तरफ, लागत भी कम, उत्पादन भी अच्छा और सबके लिए अच्छा सोच की विचारधारा से आगे, जिससे जो फसल आए वो भी बहुत अच्छी हो और सबके लिए लाभदायी हो। धन्यवाद।